तो इसको हम पहले 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है, इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है? इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है टीसीपी, या इसको हम आईपी भी बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो टीसीपी या आईपी जो है वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीसीपी या आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का होम पेज है, आपको ये पेज दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना होम पेज कौन सा है। इसका हम करेक्ट आंसर है सी, प्रथम पेज। जो प्रथम पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? इसका आंसर है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। अगर बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके वो निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। डीपीआई, डीपीआई दर्शाता है क्या? डीपीआई का फुल फॉर्म होता है, इसका करेक्ट आंसर ए है, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको डीपीआई बोलते हैं, या डीपीआई का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो डॉट पर इंच कहते हैं। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, इंटरनल मेमोरी। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। लॉग हॉल नेटवर्क, लॉग हॉल नेटवर्क जिसको हम LHN भी बोलते हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, वेन को। वेन को LHN कहा जाता है, जिसको हम फुल फॉर्म में लॉन्ग हॉल नेटवर्क बोलते हैं। इसको करेक्ट आंसर है सी, वेन को। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, किसमें रहता है? इसका ऑप्शन आपको करेक्ट नीचे दिए हुए हैं आपको। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, किसमें रहता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी करेक्ट है आपका, इसमें दिया हुआ फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। तो फाइल सिस्टम का स्थायी रूप होता है वो सेकेंडरी संग्रहण में रहता है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी में होती है? इसका आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं एड्रेसिंग मेमोरी, उसमें से कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी होती है? तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, और इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों ए और बी। तो हमारे पास जो एड्रेसिंग मेमोरी होती है वो लॉजिकल एड्रेस होती है और फिजिकल एड्रेस होती है। अगर कोई पूछा जाए कि कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी, उपयुक्त दोनों। मतलब आपका इसमें से दो नाम दिए हैं, एक पॉल एलन और एक बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, फर्मवेयर का मतलब है हमारे पास डी, करेक्ट आंसर इसका प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर से हमारा ये मतलब होता है कि प्रोग्रामों का जो सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। जब भी हम प्रोग्राम को सेट निर्माण करते हैं तो उसको कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम बोलते हैं, रोम में प्री इंस्टॉल किया जाता है, वही फर्मवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आपको ये 4 प्रकार दिए हैं, जिनमें से आपको ये बताना है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन से प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर के आधार पर कोई भी कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और सुपर मिनी कंप्यूटर है, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर के आधार पर कोई भी कंप्यूटर नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्टिकल कंप्यूटर। क्योंकि इसमें यह पूछा गया है आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर को ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। अगर खोए हुए डाटा को वापस करना तो उसके लिए हम डाटाबेस में बैंक अप्स का उपयोग करते हैं। अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर के ALU और कंट्रोल यूनिट
एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के जो एएलयू और कंप्यूटर यूनिट कंट्रोल यूनिट जो होती हैं वो एक सिंगल सिलिकॉन पर बने होते हैं, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगल्स सी एंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? इसका करेक्ट आंसर 1977 को। डगल्स सी एंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार 1977 को किया था। अब इससे हमारे करेक्ट 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये बन सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, उसको हम बताएंगे डगल्स सी एंजेलवर्ट। और एक करेक्ट आंसर एक इसका और बन जाएगा कि इसका कहाँ किया था, माउस का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका हमारा होता है स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार हुआ था और डगल्स सी एंजेलवर्ट ने इसका आविष्कार किया था और इसका आविष्कार 1977 को किया था। इसका 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, डगल्स सी एंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 को। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिप, उसको हम चिप बोलते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, उसको हम चिप बोलते हैं, चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी कहां पर स्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव पर। जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हार्ड ड्राइव पर। वर्चुअल मेमोरी कहां पर स्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव पर। इनमें से कौन सा दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, इसमें 2 दिख रहा है, 2 नीचे हैं इसमें, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। इनमें से जो 8 बिट होता है वो दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनोम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं CDRW। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम CDRW होता है, होगा। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो इसका हमारे पास जो आंसर है डी, ये सभी हमारे पास जो 3 ऑप्शन दिए, एक दिया चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, एक टेप्स और एक डीवीडीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये सभी हैं जो वो डिवाइस और उपकरण का उदाहरण है, चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क के भी और टेप्स और डीवीडीज, ये तीनों के तीनों हमारे इसमें डिवाइस उपकरण के उदाहरण है। आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन का की फाइलों को खोजेंगे? इसका आंसर है HTML। अगर आप प्रत्येक संध्या को अगर वेब ब्राउजर को सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में अगर आप असमर्थ हैं, अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसको खोज करने के लिए हमको फाइल खोजने के लिए हमको HTML फाइल के द्वारा खोजेंगे, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, HTML।